आपको और एक चीज़ मज़े की बात मैं बताऊं इस जू के बारे में कि आप जब भी दुनिया के उलझनों से उलझन में हो, निराश हो, हताश हो, रिश्तों के उलझनों से परेशान हो, तो ऐसे में आप सारे दुनिया को छोड़ छाड़ के एक समय के लिए यहाँ पर आप इस जू में आ जाइए, ऐसे चिड़ियाघर में आ जाइए जहाँ आपको जानवर बेहद प्यार करेंगे और आपको मज़ा ही मज़ा आएगा। एक तरह का जो सुकून होता है वो जनरली ऐसे ही वृक्षों के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में मिलता है, ऐसे जानवरों के बीच में मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर किसी भी पर्पज़ से आ सकते हैं और यहाँ पर शांति की तलाश कर सकते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, हमारे यहाँ आने का कोई पर्पस नहीं था, लेकिन हम ये गौर कर रहे हैं कि हमें दुनिया वालों से कोई प्यार नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जानवरों के पास जाते हैं, शायद वो हमें प्यार दें, हमें प्यार करें। तो इसीलिए हम लोग यहाँ जू पर आ गए हैं, यहाँ रांची के जू में, और में भी हमें प्यार भरपूर मिलेगा। और ये जो ओरमांझी का जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है, ये अपने आप में एक दुनिया है जहाँ पर आपको सारा तरह का जीव जंतु जानवर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आइए और मज़ा लीजिए। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग रांची का टूर पर हैं, तो मैं बोलूँगा वेलकम टू सिटी ऑफ फाउंटेन्स, झरनों का शहर में आप लोगों का स्वागत है। और बता दूँ, ये जो रांची शहर है बड़ा ही खूबसूरत शहर है, और यहाँ पर सबसे फेमस एक खाने का सामान मिलता है जिसको बोलते हैं दुस्का। तो आज हमने सुबह सुबह खाया, बहुत ही अच्छा लगा और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आया। तो फ़िलहाल आज हम लोग यहाँ रांची का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस ओरमांझी के जू में आ रहे हैं, यानी कि चिड़ियाघर में जा रहे हैं। और बताना चाहूँगा, ये जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है, यानी कि बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क, ये रांची का वन ऑफ बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। और जब भी लोग रांची को घूमने को आते हैं, यहाँ ज़रूर से आते हैं। तो ये जो जू है, इसका क्या खास है, क्या खासियत है, आपको बताएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। लवली पीपल, फाइनली हम लोग यहाँ रांची का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस बिरसा जैविक उद्यान में आ गए हैं। और बताना चाहूँगा, यहाँ पर पार्किंग का अच्छा खासा व्यवस्था है। यहाँ पर यदि आप टू व्हीलर से आते हैं तो पार्किंग का शुल्क सिर्फ 20 रुपया लगता है, और जू में जो टिकट लगता है उसका रेट पर हेड 40 रुपीज़, यानी कि आप 40 रुपया दे करके आप जू के अंदर में एंटर हो सकते हैं। और इस 100 एकड़ में फैला हुआ इस जू का आप बढ़िया से दीदार कर सकते हैं। तो फिलहाल आगे को चलते हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है और पर हेड 40 रुपया लगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ जू के अंदर में सांप घर भी है जो फ़िलहाल बंद है। और आपको और एक चीज़ जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आप इस जू के लिए, भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क के लिए आप टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। उसके लिए जो वेबसाइट है birsajoo.jharkhand.in में, तो ये फैसिलिटी है यहाँ पर। इसके बाद ये हमारा प्रवेश द्वार है, यहाँ सब आगे को जा सकते हैं। तो फिलहाल आगे चलते हैं। लाइक इन आवर जमशेदपुर, आप भी जब यहाँ रांची के इस जू में आते हैं तो सबसे पहले आपको बर्ड्स का पिंजड़ा आपको यहाँ मिलता है। और यहाँ पर अलग अलग वैराइटीज़ के बहुत सारे बर्ड्स हैं जो हमारे जमशेदपुर के जू में भी पाए जाते हैं, यानी कि टाटा जूलॉजिकल जू में भी। इसके अलावा मैं यहाँ देख सकता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, यानी कि पीकॉक, पैरोट का जो अलग अलग वैराइटीज़ है उसका भी यहाँ पर अलग अलग नस्लों को रखा गया है। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि वो लोग उड़ान भर रहे हैं। और जू का एक सख्त आदेश है
कि आप जब भी इस तरह के जू में कहीं भी जाते हैं, चिड़ियाघर में, तो आपको चाहे वो बर्ड्स हो या फिर कोई भी एनिमल हो, आपको खाना उनको नहीं खिलाना है, क्योंकि वो जो खाना है इनको बीमार बना सकती है। इट मेक्स देम सिक। ये जो बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, शुरू में आपको लगेगा कि ये उल्लू हैं, यानी कि आउल्स हैं, बट एक्चुअल में ये बाज हैं, चील हैं। तो इनका जो वैरायटी है इसको भी यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि ये जो प्रजाति है ये भी थोड़ा सा दुर्लभ हो गए हैं, आजकल दिखते नहीं हैं ड्यू टू रेडिएशन, मोबाइल रेडिएशन। बाद बाकी हमारे साथ सफ़र का मज़ा लेते रहिए। हमारे दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में कभी गरुड़ पक्षी को अपनी आँखों से देखा नहीं है, तो उनके लिए एक सौभाग्य है मेरे तरफ से कि आप यहाँ पर साक्षात देख लीजिए। फ़िलहाल ये लोग आराम कर रहे हैं, ये मॉर्निंग का टाइम है, तो मज़ा आ रहा है। बेसिकली ये जो और माझी है, ये रांची का एक जगह है, एक स्थान है जहाँ पर ये जंगल आपको नज़र आ रहा है। असल में ये जो जू है इसको इसी जंगल में बनाया गया है, और इसका जो उद्घाटन है 26 जनवरी को किया गया था। इन ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा है। ये अप्रोक्स ये लगभग 100 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, यानी कि हमारा जो जमशेदपुर का जो जू है उससे भी ये कहीं ज़्यादा गुना बड़ा है। वाह। हम लोग इस जू में पहली बार आए हैं, और आपको बता दें इस जू में घूमते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो जू है ये प्रत्येक सोमवार को बंद रहता है, उसके बाद ये हर दिन खुले रहता है। तो आप सोमवार को छोड़ करके आप बाकी दिन यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और ये जो ओरमांझी का जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है, ये अपने आप में एक दुनिया है जहाँ पर आपको सारा तरह का जीव जंतु जानवर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आइए और मज़ा लीजिए। ये देखिए हमें सुबह सुबह क्या देखने को मिला, टाइगर। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पर एक से एक सभी प्रकार के, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स को यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर यदि आप अपने बच्चों के साथ में आते हैं तो उनको लिए एक फ़ायदा का सौदा है कि यहाँ पर आपके जो बच्चे हैं उनको इनका साक्षात दर्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको टीवी से ही चलाना पड़ेगा काम। बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क है, ये रांची से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ तक पहुँचना बहुत ही आसान है। और यहाँ पर आने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इट मीन्स आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं, अदरवाइज़ कार से आ सकते हैं, या फिर आपके पास बस भी हो सकता है, उसमें भी आप आ सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शंस हैं। और मैं तो यही बोलूँगा कि जब भी आपको मौका मिलेगा आप ज़रूर से इस जू में आइएगा, और जब भी आप आइएगा तो आपको मज़ा ही आएगा। इस वक्त ये विंटर का सीज़न है, ऐसे में जितने भी लेपर्ड्स हैं सभी आराम कर रहे हैं, यानी कि सनलाइट में सो रहे हैं। और हमने सोचा था कि आपके लिए ख़ास स्पेशल फुटेज शूट करेंगे, बट ये आज मुश्किल लग रहा है क्योंकि जितने भी लेपर्ड हैं सभी सो रहे हैं और धूप में ठंडा का मज़ा ले रहे हैं। एनीवे, हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारा दिखाते हैं। तो लवली पीपल, फाइनली यहाँ पर 2 तेंदुआ नज़र आ रहे हैं। ये ख़ास मैंने आप लोगों के लिए कम से कम आधा घंटा वेट किया ताकि मैं शूट कर सकूँ बढ़िया से, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को करीब से दिखाना। तो ये है लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, जो बहुत ही ख़तरनाक और खूंखार जानवर होते हैं, और इनका जो रफ्तार होता है, इनका जो गति होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फ़िलहाल ये बाड़े में है तो मैं सुरक्षित हूँ और आप सब भी सुरक्षित हैं। वैसे हमें इनका भी ख्याल करना चाहिए क्योंकि ये दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो हमें सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो ऐसे जानवरों को बचा रही है जो ख़त्म होने के कगार पर हैं। फ़िलहाल हम वाइट टाइगर को देखने आ गए हैं, जो काफ़ी विशाल है, बहुत ही बड़ा है सचमुच। और आज तक मैंने ज़िंदगी में ऐसे वाइट टाइगर को कभी देखा नहीं है, क्योंकि ये हमारे जमशेदपुर के चिड़ियाघर में भी नहीं है। तो ये संयोग आज यहाँ रांची में पूरा हुआ। वाह, मुझे थोड़ा हैरानी हो रही है कि इस जू में बिल्लियों को भी रखा गया है। जनरली जू में ऐसे जानवरों को रखा जाता है जिन्हें हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, बट जो बिल्लियाँ हैं वो तो हमारे घरों पर मिल जाती हैं। तो आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों किया गया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
मैं बता रहा था कि ये जो जू है इसका उद्घाटन 26 जनवरी 1994 को किया गया था। और अगर मैं यहाँ पर फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर सारा बेसिक फैसिलिटीज़ को बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पर पीने का पानी है, वाशरूम है सेपरेट फॉर वुमेन एंड मेल्स। तो इस तरह से सारा यहाँ पर जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं उसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, ताकि जो भी विजिटर यहाँ पर आएंगे इनको किसी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं होगा, बल्कि उनको मज़ा ही आएगा। और शायद यही रीज़न है कि हर साल यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स बाहर से आते हैं और इस प्लेस को विज़िट करते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग भी विज़िट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। फ़िलहाल मुझे किसी शेर की दहाड़ने की आवाज़ आ रही है। ये जो लायन है फ़िलहाल ये दहाड़ रहा है, एंड में भी ये जमाई ले रहा है, मुझे नहीं पता है क्या कर रहा है। और इसमें लिखा है कि इस बाड़े में कूदना या फिर बाड़े के पास जाना सख्त मना है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये किंग है, किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा शेर। और मुझे लगता है कि मैं इतना करीब से पहली बार तो नहीं, दूसरी बार देख रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं कोलकाता के ज़ू में भी इसको देखा था। यहाँ पे सिंह के बाड़े के ठीक बगल में एक लायन गार्डन को बनाया गया है, जहाँ पर बहुत सारा रोज़ यानी कि गुलाब का पौधा को लगाया गया है अलग से। साथ ही यहाँ पर और एक गार्डन है जिसका नाम रखा गया है एलिफेंट गार्डन, यानी कि हाथी बगीचा। और यहाँ पर बहुत सारा गेंदा फूल है। साथ ही यहाँ पर 2 हाथी का स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आने का ये फ़ायदा भी है। जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पर इस जू के अंदर में आपको बिरसा जू कैंटीन भी मिलेगा खाने के लिए, ताकि आपको मज़ा आए। साथ ही यहाँ पर बोटिंग का भी फैसिलिटी है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। हाँ, ये मशीन वाला नहीं है, पैडल वाला है, तो आप इसका भी यहाँ पर मज़ा उठा सकते हैं। कि ये जो जू है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, एकदम साफ़ सुथरा, और इसको हर दिन सुबह में साफ़ किया जाता है। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर टॉयलेट्स हैं उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, एकदम साफ़ सुथरा। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है, बल्कि आपको ये ऐसा लगेगा कि जैसे ये जुस्को का प्रॉपर्टी है, यानी कि टाटा स्टील का। सबसे पहले तो बता दूं, हमारे यहाँ आने का कोई पर्पस नहीं था, लेकिन हम ये गौर कर रहे हैं कि हमें दुनिया वालों से कोई प्यार नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जानवरों के पास जाते हैं, शायद वो हमें प्यार दें, हमें प्यार करें। तो इसीलिए हम लोग यहाँ जू पर आ गए हैं, यहाँ रांची के जू में, और में भी हमें प्यार भरपूर मिलेगा। यहाँ मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि हम जिस भी कोने पर जा रहे हैं सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, एकदम खूबसूरत तरीके से। मतलब जो भी यहाँ पर आएगा उसका दिल मनमोहक हो जाएगा, उसका दिल पिघल जाएगा और हमेशा के लिए इस चिड़ियाघर का हो जाएगा। तो ये खूबसूरती है यहाँ पर इस जू में आने का, कि आप जिस भी कोने पर जाइएगा, जिस भी आप कॉर्नर पर जाइएगा, आपको हरा भरा, स्वच्छ, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन ही आपको मिलेगा। तो ये एक अनोखा हमको लगा यहाँ पर इस जू में, जो जनरली हर जगह ऐसा होता नहीं है। बट हमारे इस बिरसा मुंडा जैविक उद्यान को सलाम मैं करना चाहूँगा इतने खूबसूरत मेंटेनेंस के लिए। इस चिड़ियाघर में मेनली आपको हाथी, शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, भालू, हिरन ये सब नज़र आएंगे। तो फ़िलहाल हम भालू को देखने आए हैं, और फ़िलहाल इस वक्त ये यहाँ पर कुछ खा रहा है। और भालू जो है बड़ा ही आलसी होता है, तो ये आई थिंक कुछ खोज रहा होगा। आप जब इस जंगल में आइएगा, इस चिड़ियाघर में आइएगा, तो आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ जगह जगह CCTV कैमरा को इंस्टॉल किया गया है, यानी कि आप निगरानी में है। साथ ही इस जू में मेनली जो आपको जो एनिमल्स मिलेंगे उनमें से जो मेनली हैं वो हैं भालू, लकड़बग्गा यानी कि हैना, भेड़िया, मगर, कृष्ण मृग, शाहिल, सांभर, शिंग, बिल्ली, तेंदुआ, बाघ, शियार, लोमड़ी, ये सब मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और ABC में D लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनका नाम क्या है? बेसिकली इनको बोलते हैं शाहिल, और मुझे याद है इससे पहले मैं इनको हमारे जमशेदपुर का चिड़ियाघर में देखा था, लेकिन इतना करीब से मैं पहली बार देख रहा हूँ।
आपको और एक चीज़ मज़े की बात मैं बताऊं इस जू के बारे में, कि आप जब भी दुनिया के उलझनों से उलझन में हो, निराश हो, हताश हो, रिश्तों के उलझनों से परेशान हो, तो ऐसे में आप सारे दुनिया को छोड़ छाड़ के एक समय के लिए यहाँ पर आप इस जू में आ जाइए, ऐसे चिड़ियाघर में आ जाइए, जहाँ आपको जानवर बेहद प्यार करेंगे और आपको मज़ा ही मज़ा आएगा। एक तरह का जो सुकून होता है वो जनरली ऐसे ही वृक्षों के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में मिलता है, ऐसे जानवरों के बीच में मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर किसी भी पर्पज़ से आ सकते हैं और यहाँ पर शांति की तलाश कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर घूमते घूमते गजराज यानी कि हाथी के पास आ गए हैं। और इस तरह के जो हाथी होते हैं, जंगली हाथी, इनको मैं इससे पहले भी करीब से देख चुका हूँ। और साथ में हमारा नन्हे सम्राट यानी कि छोटा सा हाथी गजराज, और इस वक्त ये आई थिंक ये भोजन कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहा है सुबह। ये है इस चिड़ियाघर में निर्मित चारा क्षेत्र, जहाँ पर अलग अलग किस्म के पौधों को, पेड़ों को लगाया गया है। और यहीं से जितने भी यहाँ पर एनिमल्स हैं, मसलन हो हाथी हो, हिरन हो, भालू हो, सभी जानवरों को यहाँ से जो भोजन है उसका पूर्ति किया जाता है। वैसे ये जो जगह है बड़ा ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। स्पॉटेड डियर के बाड़े में आ गए हैं, और ये बेसिकली डियर का ही एक वैरायटी होता है, एक प्रजाति होता है। और इसको स्पॉटेड डियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके बदन पर वाइट स्पॉट है, यानी कि सफ़ेद धब्बा है। तो इस चिड़ियाघर के कैंपस में आपको अलग से स्नेक हाउस यानी कि सांप घर भी मिलेगा, और यहाँ पर एंटर होने के लिए आपको अलग से 10 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। बट ये फ़िलहाल बंद है, और क्योंकि इस वक्त जितने भी सांप हैं सभी ये निद्रावस्था में चले गए हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइबरनेशन। तो मे बी ये अगले फरवरी तक खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ इस सांप घर का बढ़िया से दीदार कर सकते हैं। इस वक्त हम लोग घड़ियाल के बाड़े में आ गए हैं, और यहाँ पर जितने भी घड़ियाल हैं सभी सो रहे हैं। आई थिंक ये ठंडा का असर होगा, और सभी धूप का मज़ा ले रहे हैं। तो लवली पीपल, फाइनली हमने इस जू का बड़े ही सालीकी से, बड़े ही आराम से इसका दीदार कर लिया है, भ्रमण कर लिया है। और मैं दोबारा से जानकारी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सारा फैसिलिटी है जो एक फैमिली में चाहिए होता है। साथ ही ये जो जू है ये हर मंडे को बंद रहता है, इसके बाद 5 का 5 दिन ये खुले रहता है। और इसकी जो टाइमिंग है रोज़ाना सुबह में 9 से लेकर के शाम को 5 बजे तक होता है। तो इस बीच में आप लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में, और इस खूबसूरत सा जू का आप लोग भरपूर मज़ा उठा सकते हैं। और हमें तो यहाँ पर काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। और इसी के साथ आई होप कि आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिल गया होगा इस जू के बारे में। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।